हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और साथ साथ हम भी स्वस्थ और मस्त रहें। हमारे दुश्मन भी जो हों वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों, कल तो अपनी जर्नी के बारे में मैंने बताया था, और पार्ट 1 आज मैं आपको पार्ट 2 बता रही हूँ। तो दोस्तों, कल ठंडी बढ़ गई है, चूँकि साह लेना पड़ा मुझे। और काम से आने के बाद दोस्तों इतना थकान हो जाती है ना, बाइक पे बैठ बैठ के कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, हालत पस्त हो जाती है। और सबसे ख़राब लगता है डॉक्टरों के बैठ के वेट करना, डॉक्टरों का कितने बजे खाली होंगे, कैसे खाली होंगे, कब बुलाएंगे। तो छोड़िए दोस्तों, वो सब बातें मैं आपको बताती हूँ। और मैंने तीसरी बेटी की भी शादी कर दी, और बहुत धूमधाम से किया, बहुत अच्छे से किया। तीनों बच्चियों की लाइफ बहुत अच्छी बीत रही है। बच गए हैं शुभम जी। तो शुभम जी की भी शादी एक तरह से तय ही मानिए। और क्योंकि शुभम भी करेंगे शादी, 1-1.5 साल बाद करेंगे। और सब कुछ अब जा कर के बहुत अच्छा चल रहा दोस्तों, किसी की नज़र न लगे। और चूँकि मेहनत करती हूँ तो 4 पैसा मेरा दिखता है। नहीं मेहनत करूँगी दोस्तों तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग का काम ऐसा है कि जितना मेहनत करो उतनी कमाई है, नहीं मेहनत करेंगे नहीं कमाई है। तो दोस्तों, मैंने फ्रेंचाइजी ली है, खुद की कंपनी है। मुझे अब किसी की कॉल नहीं आती है कि आप कहाँ हो, कब निकलोगी, कब आओगी, कब सारा रिपोर्ट सबमिट करोगी, ये कोई नहीं पूछता है दोस्तों। मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ। जब मन करता है, इच्छा होती है काम पे जाती हूँ, नहीं इच्छा होती घर पे रहती हूँ। लेकिन जो रोजी रोटी है वो तो करना पड़ेगा दोस्तों। जाती हूँ, महीने का मैं 2 लाख तक कमा लेती हूँ। और दोस्तों, उसमें मेरा खर्चा भी बहुत है। खर्च मेरे घर में ऊपरवारी खर्चा दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितना हम लोग के यहाँ खाने में नहीं खर्चा है, चावल आटा दाल में नहीं खर्चा है दोस्तों, लेकिन ऊपरवारी में बहुत ज़्यादा खर्चा है। और मेरे घर रिश्तेदारों का आना जाना भी बहुत है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो कोई नहीं आता था दोस्तों, लेकिन अब सभी आते हैं, सभी पूछते हैं, सभी प्यार करते हैं। और दोस्तों, इतना ज़्यादा लोगों से प्यार मिलता है मुझे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे मायके के हों, और चाहे मेरे ससुराल के हों। मेरी नंदें हैं, नंद थी, ख़त्म हो गई। बहुत मानती थी, बहुत मानती थी। बाकी दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया, मेरे कमाई के बदौलत चलता है, ये चलता है, वो चलता है, तो सब बातें गलत हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जी तोड़ मेहनत की हूँ, जी तोड़। सोचिए, मैं 8th पास थी, पढ़ाई मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, तब जाके ग्रेजुएशन किया।
साथ में बच्चों को भी पढ़ाया, बच्चों को भी देखती रही। कोई आगे पीछे करने वाला नहीं था। एक गिलास पानी भी ढालना था तो मेरे को ही ढालना करना था। और एक बात और बताएं दोस्तों, बहुत दुख होता है ये बताते हुए भी कि जब मेरी बुरी समय चल रही थी ना, तो मैं अपने बच्चों को किसी के घर ले जाती थी, 1 दिन रहने के लिए, 2 दिन रहने के लिए। तो लोग सोचते थे कितना इससे काम करवा लें कि जो खाई पी है वो पैसा सद जाए। तो मैं सुबह उठती थी, शाम तक करती रहती थी, लेकिन कोई बंदा चाहे बनती ये नहीं कहता था अच्छा बैठ जाओ, चाहे आराम कर लो, कोई नहीं कहता था। लेकिन मेरी हिम्मत थी और हिम्मत की बदौलत ही यहाँ तक दोस्तों पहुँची हूँ। और आप लोग से ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मैं किसी चीज़ की खुशखबरी आप लोग को देना चाह रही हूँ, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो हो जाएगा तब मैं आप लोग को दूंगी। अभी हुआ नहीं है दोस्तों, दिल से लगे हैं और भगवान से मना रहे हैं, हे भगवान जितना जल्दी हो जाए तो मेरे जीने का और ज़िंदगी का मकसद बदल जाएगा। बाकी दोस्तों किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। आदमी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो जो अच्छे होंगे मेरी अच्छाई देखेंगे, जो बुरे होंगे मेरी बुराई को देखेंगे। हम अच्छे भी रहेंगे तो भी उनके नज़र में बुरे रहेंगे। तो क्यों उनके बारे में मैं सोचूं? मैंने बहुत सोच लिया, बहुत सोचा, हर तरह से सोचा और किसी चीज़ की कमी और कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अगले को नहीं मंजूर है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहें, सब ठीक है। किसी को लेकर के हमको इतना घिंचाव करके नहीं रहना है कि नहीं हम तुम्हारे में सटने जा रहे हैं, तुम हमारे में सटो। ठीक है, तुम दूरी बना कर रहना चाहते हो, जो भी हो। तुम अगर 1 हाथ की दूरी बनाओगी तो हम 4 हाथ की दूरी तुमसे बनाएंगे। कोई मतलब नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। जिस लोगों से हमसे तकलीफ़ है वो लोग अपने घर बैठे। मैं तो उनके घर नहीं न जाती हूँ। भैया तुमको हमसे तकलीफ़ है, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर में खुश हैं, तुम अपने घर में खुश रहो। और कुछ लोग सोचते हैं दोस्तों कि इनकी लड़कियां बहुत अच्छे घर में चली गई, इतने पैसे वाले घर में गई हैं तो ये बच्चों से पैसा लेती होंगी, चाहे करती होंगी। कोई माई का लाल कह नहीं सकता है। इतनी सब कुछ हुई, लेकिन आज तक किसी भी लड़कियों से 1 रुपया हमने नहीं लिया है। कोई कह नहीं सकता है। और मेरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं अगर करोड़ रुपया भी ले करके 50 लाख रुपया भी ले करके खोजती ना, तो ऐसा ससुराल और ऐसे सास ससुर और देवर नहीं मिलते जो उन लोग को मिला है। वो लोग ससुराल में नहीं रहती हैं, उतना तो मैके में उतने अच्छे से नहीं रही जिस तरह वो ससुराल में रहती हैं। कोई पाबंदी नहीं, जो खाइए जो पहनिए, जैसे मन करे वैसे रहिए। हाँ, लेकिन वो लोग भी आज तक शिकायत का मौका नहीं ये दी। सास ससुर का बहुत सेवा करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं और बड़े बड़े
लोगों के साथ उठना बैठना, चार समाज में अच्छे पोजीशन पे हैं लोग। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा।